नमस्कार साथियों। देखिए, मैं के कुशवाहा आज आपको डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैथमेटिक्स की क्लास लेंगे। और देखिए, सबसे पहले हम मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को पढ़ेंगे। संख्या पद्धति यानी संख्या पद्धति को इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। देखिए, संख्या पद्धति में सबसे पहले हम विभिन्न संख्याओं का अध्ययन करेंगे, जैसे कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परमीय संख्याएं, अपरमीय संख्याएं, बहुत सारी संख्या इसमें। तो सबसे पहले देखिए हम प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, देखिए प्राकृत संख्याएं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। देखिए, प्राकृत संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। यानी यदि हम प्राकृत में एक प्रत्यय लगा देंगे तो हमारी क्या बन जाएगा? प्राकृतिक संख्याएं। यानी प्राकृत संख्या कह लो या प्राकृतिक संख्या कह लो, इंग्लिश में कहते हैं इनको नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। तो ध्यान दीजिए, प्राकृत संख्याओं की बात करते हैं हम। प्राकृत संख्याएं, जैसे मान लीजिए हम सुबह घूमने जाते हैं या शाम को घूमने जाते हैं, तो मान लीजिए किसी गार्डन में, बगीचे में पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों को गिने हम, उनकी काउंटिंग करते हैं। किस तरह से काउंटिंग करते हैं? जैसे 1 2 3 4। कभी भी विद्यार्थी अपन पेड़ पौधे, पशु पक्षी की काउंटिंग जीरो से नहीं करते हैं कि 0 1 2 3 4। इस तरह से काउंटिंग नहीं की जाती है। काउंटिंग की जाती है 1 से। तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। तो अपन कह सकते हैं कि एक से प्रारंभ होकर अनंत तक लिखी या बोली जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से प्रारंभ होकर अनंत तक लिखी या बोली जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। विद्यार्थियों, अब बात हमारी ये आती है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी संख्या प्राकृत होती है हमारी 1। कौन सी होती है? 1। चलिए विद्यार्थियों, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमने 1 बता दी। अब बात आती है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हमारी कौन सी होती है। तो कई बच्चे बताते हैं 100 होती है, कई बच्चे बताएंगे 99 होती है, कई बताएंगे 1,00,000 होती है, और कोई बच्चा बताएगा अनंत होती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहां से देखिए आपके लिए मैंने ऑप्शन लिख दी, ये ए बी सी और ये डी। इसमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो विद्यार्थियों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है क्या? अनंत कोई संख्या नहीं होती है। पहली बात तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। अब इन तीनों ऑप्शन में देख लेंगे कि 100 बड़ी होती है या 99 बड़ी होती है या 1,00,000 बड़ी होती है। तो विद्यार्थियों, इन तीनों ऑप्शन में से अपन चेक कर लेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हमारी कौन सी है? 1,00,000। कई विद्यार्थी इसको लगा देते हैं अनंत को, जो कि कैसा है? गलत है। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमारा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछे तो हमारा इसका आंसर यानी हम ऑप्शन में देख करके बताएंगे। यदि 1 करोड़ बड़ा दिया है, उसमें 1 करोड़ दिया है, इधर 1,00,000 दिया है ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में अनंत दिया है, और एक में दिया है 10,000। 10,000। तो विद्यार्थी बताओ, इसमें से सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है? पहली बात तो ये हमारी कोई प्राकृत संख्या नहीं है, केवल ये चिन्ह है। ठीक है ना? अब देखो, यहां पे 1 करोड़ बड़ा है या 1,00,000 बड़ी है या 10,000 बड़ी है। तो विद्यार्थी यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 1 करोड़। समझ में आ गया होगा? तो क्लियर है ना? प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक लिखी या बोली जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करें तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है हमारी 1। सबसे बड़ी की अगर चर्चा की जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, तो ये हमारी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर विद्यार्थियों? इसके बाद में हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं बच्चों? होल नंबर्स।
ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। देखिए अभी हमारी संख्या पूर्ण नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि इसमें अभी कुछ कमी रह गई है। अच्छा, 1 2 3 4 और ये 5, बोलिए ये संख्या कौन सी हमारी? आप कहेंगे गुरुजी ये तो हमारी संख्या कौन सी है? प्राकृत संख्या है। बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूं कि वे प्राकृत संख्या जिनमें जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है। कौन सी संख्या है? वे प्राकृत संख्या जिनमें जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब यहां पे चर्चा ये करते हैं हम कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी। तो विद्यार्थियों यहां पर आपको सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? आपको सबसे छोटी पूर्ण संख्या दिखाई दे रही है जीरो। कौन सी? जीरो। यानी अपन कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है विद्यार्थियों। अच्छा, बड़ी की बात करें तो इधर भी देखो क्या लगा है? अनंत लगा है। अनंत, इसको क्या बोलते हैं? अनंत। और अनंत दो शब्दों से मिलकर बनता है अन धन अंत। अन धन अंत। अन का मतलब विद्यार्थी होता है नहीं। अन का मतलब होता है नहीं, और अंत का मतलब अंत, जिसका कभी अंत नहीं होता है। यानी जो संख्याएं खत्म नहीं होती हैं, जिनका कभी एंड नहीं होता है, वो संख्या हमारी क्या होती है? जिसको कहते हैं अपन अनंत। क्लियर विद्यार्थियों? इसके बाद देखिए, इसके बाद में आता है पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। और विद्यार्थियों आप बताएंगे कि पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इनको बोलते हैं इंटीजर नंबर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, पूर्णांक संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं इनको इंटीजर नंबर्स। तो इसमें देखिए कौन कौन से एग्जांपल आएंगे। मैंने लिखा यहां पर 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। बोलो विद्यार्थी ये संख्या हमारी कौन सी है? तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो पूर्ण संख्या है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये तुम्हारी कौन सी है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि बे पूर्ण संख्या है जिनमें नेगेटिव संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है। ये संख्या हमारी कैसी? बोलो, ये हमारी नेगेटिव संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, माइनस वाली संख्या है। कैसी है? नेगेटिव कह लो या ऋणात्मक कह लो या माइनस वाली संख्या कह लो। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, इसकी देखो डेफिनेशन किस प्रकार से बनती है। वे पूर्ण संख्याएं जिनमें नेगेटिव या ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर विद्यार्थियों? अब बात आती इसमें कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है। तो ध्यान देना, मैं आपसे यह पूछूं कि 4 से छोटी कौन सी होती है? 3। 3 से छोटी 2। 2 से छोटी 1। 1 से छोटी 0। 0 से छोटा -1। इससे छोटा -2। इससे छोटी -3। बोलो इधर संख्याओं को कोई अंत हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। आप कहें गुरुजी इधर भी अनंत लगा हुआ है, इधर भी अनंत लगा हुआ है। तो इसमें अपन ये नहीं कह सकते ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है। इस चीज को वेरीफाई करेगा हमारे ऑप्शन के ऊपर, है ना? किसके ऊपर? ऑप्शन। यानी ऑप्शन में देख करके बताएंगे कि ये हमारी सबसे बड़ी है और ये हमारी सबसे छोटी है। ठीक है ना विद्यार्थियों? इसके बाद में देखेंगे परमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? परमेय संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं इनको रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। तो विद्यार्थियों यहां पर थोड़ा ध्यान देने की आपको जरूरत है। देखिए परमेय संख्याएं, वैसे मैं आपको एक बात बताता हूं कि परमेय हिंदी में कहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द आते हैं ना, परमेय। परमेय का मतलब होता है जिसको मापा जा सके उसको कहते हैं परमेय, और जिसको मापा नहीं जा सके उसको बोलते हैं क्या? अपरमेय। जिसको मापा जा सके परमेय होता है, जिसको मापा नहीं जा सके अपरमेय होता है। ठीक है विद्यार्थियों? यानी परमेय संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं इनको रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। अब बात करें संख्या कौन सी होती है परमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिनको
P बटे Q, वे संख्या जिनको P बटे Q के रूप में वे संख्या जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, वे संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब होता है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यानी Q नॉट इज इक्वल टू का मतलब होता है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। उन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? परमेय संख्याएं कहते हैं। परमेय संख्याएं कहते हैं। जहां P, Q का मान पूर्णांक संख्या हो। क्या लिखा विद्यार्थियों? ध्यान दीजिए इधर। देखिए, परमेय संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं इनको रेशनल नंबर्स। परमेय संख्याएं क्या कहते हैं इनको? रेशनल नंबर्स। परमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी वे संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q नॉट इज इक्वल टू 0। क्या लिखा है? Q नॉट इज इक्वल टू 0। इस Q नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं लिखा x बराबर 5, ऐसे पढ़ते नहीं पढ़ते अपन, x बराबर 5, यानी यहां पर इसका मतलब है कि x का मान कितना है? 5। अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं इस तरह से, तो इसका मतलब है x का मान 5 नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? मैंने यहां पर लिखा y इज इक्वल टू 20, यानी इसका मतलब है कि y का मान कितना है? 20। और मैंने मान लीजिए इसको क्रॉस कर दिया, तो इसका मतलब हो गया कि y का मान 20 नहीं है। समझ में आ गया विद्यार्थियों? तो मैंने देखो सेम Q बराबर 0, अगर इस तरह से लिखा होता तो इसका मतलब तो ये है कि Q का मान 0 होना चाहिए। अगर मैंने इसको ऐसे क्रॉस कर दिया, इसका मतलब हो गया कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो सर देखो ये क्या है? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखा है? वे संख्या जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? परमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? बोलो विद्यार्थियों, परमेय संख्याएं कहते हैं। जहां P तथा Q का मान कैसा होना चाहिए? पूर्णांक संख्या में से होना चाहिए। P और Q की वैल्यू, जो P और Q के मान है, वो कहां से आने चाहिए? पूर्णांक संख्याओं में से। क्लियर विद्यार्थियों? आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पलों की बात करते हैं विद्यार्थी। किसकी बात करते हैं हम? एग्जाम्पलों की। तो ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में क्या आएगा? देखिए, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लूंगा इसका 22/7। क्या लूंगा? 22/7। इसके बाद में 4/5, 9/10, 16/17, 18/24, 19/35, 10/17। अच्छा, आप बोलेंगे गुरुजी माइनस की आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है विद्यार्थियों। मैंने लिखा -6/10, मैंने लिखा -9/-19। क्या गुरुजी ऊपर भी और नीचे भी दोनों? हाँ बिल्कुल आ सकती है। मैंने बोला यहां पर -19/-36। ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद देखा कि हम क्या गुरुजी अकेली 0 आ सकती है? क्या अकेली 0 परमेय संख्या होती है? आप कहेंगे गुरुजी आपने तो मना कर दिया कि 0 नहीं होना चाहिए Q का मान। विद्यार्थी, मैंने Q के मान की मना किया है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी इसमें तो ओनली 0 है। तो विद्यार्थियों नीचे अपन क्या लगा सकते हैं? इसके 1 लगा सकते हैं। 9047 से आ जाता है विद्यार्थियों, किसी भी संख्या में 1 का भाग ले सकते हैं या 1 का गुणा कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये क्या अकेली 0 हमारी परमेय संख्या कहलाएगी। अच्छा ये बताइए, क्या -1 परमेय है? बिल्कुल है, क्योंकि नीचे क्या लगा लेंगे? 1 लगा देंगे। अच्छा 2 बोलो परमेय है क्या? परमेय, बिल्कुल परमेय है। अच्छा ये बताइए, -15 परमेय है क्या? परमेय, बिल्कुल परमेय है। क्यों? क्योंकि नीचे क्या लगा लेंगे? 1 लगा लेंगे। अच्छा 4 परमेय है क्या? परमेय, परमेय है। 10 परमेय है क्या? परमेय। 19, क्योंकि इन सब के नीचे क्या लगा सकते हैं? अपन 1 लगा सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, यहां पर इत्यादि। तो जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं,
लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 अगर बाय द नीचे इस तरह से 35/0 आ गया, क्या ये परमेय है? तो विद्यार्थी ये परमेय नहीं है। परमेय क्यों नहीं है? क्योंकि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, आप कहेंगे गुरुजी आपने बिल्कुल P/Q के रूप में लिख तो दिया, हाँ लिख गया, लेकिन उसने बोला है Q का मान, देखो ये P का मान हो गया और ये Q का मान हो गया, क्या यहां पर Q का मान 0 है? तो आप बोलेंगे गुरुजी हाँ Q का मान क्या है? 0 है। तो इसीलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। और वैसे भी किसी भी संख्या में, यदि किसी भी संख्या में हम 0 का डिवाइड करेंगे तो आता है इनफाइनाइट यानी अनंत, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। यदि मान लीजिए अपन 0 में संख्या का डिवाइड करें, 0 में संख्या का डिवाइड करें तो आता है 0। क्या आता है? 0। तो इसको आप जुगाड़ बॉक्स बना के लिख लीजिएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए हमने परमेय संख्याओं को अच्छी प्रकार से पढ़ा है कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उन संख्याओं को कहते हैं परमेय संख्याएं। क्या कहते हैं? परमेय संख्याएं। गुरुजी इसमें अंडरूट वाली संख्या आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है। वो कैसे? देखो उधर नोट के माध्यम से लिखेंगे। इसमें मैंने लिखा यहां पर अंडरूट 1, अंडरूट 4, अंडरूट 9, अंडरूट 16, अंडरूट 25, अंडरूट 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169 डॉट 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 इत्यादि। क्या ये परमेय संख्या है? बिल्कुल परमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, ये संख्या हमारी परमेय क्यों है? तो यह ध्यान देना, अंडरूट 1 का मान बोलो कितना होता है? गुरुजी आप कहेंगे 1 होता है। कितना होता है? अंडरूट 1 का मान होता है 1। ठीक है, अरे प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी, ठीक है ना? ये 1 प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी, ठीक है ना? दोनों ही माइनस के आते हैं। तो क्या हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा P/Q। क्या हो गया? P/Q। तो जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? बोलो बच्चों, क्या कहते हैं उनको? उनको कहते हैं गुरुजी परमेय संख्याएं। अच्छा, अंडरूट 4 की वैल्यू बोलो क्या होती है? अंडरूट 4 बराबर प्लस का भी 2 माइनस का भी 2, कोई सा हो सकता है ना? ठीक है, तो नीचे क्या लगा सकते हैं? इसके 1। बोलो P/Q हो गया ना? मैंने यहां पर लिखा 144। क्या 144 का वर्गमूल आता है? तो आप कहेंगे गुरुजी 144 का वर्गमूल तो 12 आता है। वो अलग बात है प्लस का या माइनस का, ठीक है। मैंने स्क्रीन से क्या लगा दिया? 1 लगा दिया। क्या लगा दिया? 1। तो आप कहेंगे गुरुजी संख्या हमारी कैसी है? P/Q में है। P/Q में है तो हमारी संख्या कैसी कहलाएंगी? वो परमेय संख्या है। ठीक है विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। नेक्स्ट संख्याओं के बारे में, और अगली संख्या आती है हमारी अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं इनको इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। यानी परमेय संख्याओं को बोलते हैं रेशनल नंबर्स और अपरमेय को बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आप कहेंगे गुरुजी कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परमेय कहलाती हैं, तो जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखते हो वो संख्या हमारी क्या कहलाएंगी? बोलो, वो संख्या हमारी कहलाएंगी अपरमेय संख्याएं। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि परमेय संख्याओं को छोड़ करके, यानी परमेय संख्याओं को छोड़ करके शेष बची संख्याओं को परमेय संख्या कह सकते हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ संख्याएं वास्तविक भी होती हैं। कौन सी होती हैं? वास्तविक होती है, कुछ अवास्तविक। तो वो अवास्तविक संख्या इसकी उससे बाहर हो जाती है। क्लियर विद्यार्थियों? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं
लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं बोलो? उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। आपने क्या लिखा कि जिन संख्याओं को p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए इधर कैसे, इधर देखिए इस तरह से मैंने सबसे पहले लिखा पाई। क्या लिखा? पाई। ठीक है। उसके बाद लिखा मैंने ई। उसके बाद लिखा मैंने अंडूर वाली यानी वर्गमूल वाली संख्याएं। वर्गमूल वाली वर्गमूल वाली वर्गमूल वाली संख्याएं। क्या लिखा? वर्गमूल वाली संख्याएं। तो क्या वर्गमूल वाली सभी संख्या इसमें आती हैं? नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा था कि अंडूर 1 है, अंडूर 4 है, अंडूर 9 है, यानी कुछ अंडूर वाली संख्या हमारी कहां पहुंच जाती है? परिमेय संख्याओं में। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, पाई पाई कैसी होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई कैसी होती है विद्यार्थियों? एक अपरिमेय संख्या होती है। गुरुजी आप कहेंगे कि पाई का मान तो 22/7 होता है। कितना होता है? पाई का मान 22/7 होता है। तो विद्यार्थियों रियलिटी में देखा जाए, वास्तविक रूप से देखा जाए, पाई का मान 22/7 नहीं होता है। गुरुजी आप कहेंगे आप तो गलत पढ़ा रहे हैं। गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको सही बता रहे हैं। पाई का मान 22/7 नहीं होता है। हमारे गर्तज्ञ आर्यभट्ट महोदय जी ने जब वो मैथ को हल कर रहे थे, उनको बार बार प्रॉब्लम आ रही थी पाई की, क्षेत्र विधि हल कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था, क्योंकि पाई का और 22/7 का मान लगभग बराबर होते हैं। पाई का मान और 22/7 का मान लगभग बराबर होते हैं, इसीलिए उन्होंने पाई का मान, ये उसमें माना गया था कि माना पाई का मान 22/7। ठीक है ना विद्यार्थियों? लेकिन इसका धीरे धीरे छल होता गया, धीरे धीरे तत्सम से तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, इस तरह से हिंदी में शब्द बनते हैं हमारे। उसी प्रकार से अब तो सीधा लेके आता है कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन वास्तविक रूप से पाई का मान 22/7 नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों? क्योंकि पाई का मान अलग होता है, 22/7 का मान अलग होता है। दूसरी बात, ये हमारी कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। कैसी होती है? परिमेय संख्या। और जी कैसी होती है बोलो? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी जी होती है परिमेय संख्या और ये होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है विद्यार्थियों? अब बात करता हूं मैं ई की। किसकी बात करते हैं? ई की। क्या ई परिमेय होती है कि परिमेय होती है? तो आप कहेंगे गुरुजी ई तो कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ई कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। आप कहेंगे ई का मान क्या होता है? तो ई का मान 2.7182 डॉट 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 इस तरह से चलता है। गुरुजी क्या ई का मान इसी पेपर में पूछा जाएगा? कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। ई की पावर 0 का मान अलग होता है, ई की पावर 15 का मान अलग होता है, ई की पावर 10 का मान अलग दिखाएगा, ई की पावर 80 का मान, ई की पावर 25 का मान, ई की पावर 90 का मान, मतलब आप उसकी जितनी पावर लगाएंगे सबके मान अलग अलग दिखाएगा। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या आप ई के मानों को याद करने के लिए पैदा हुए हैं? नहीं। तो ध्यान रखना, ओनली आपको इतना पूछा जाएगा कि संख्या ई कैसी है, अपरिमेय है कि परिमेय है, तो आप बता देना कि संख्या हमारी ई कैसी होती है? अपरिमेय होती है। ठीक है विद्यार्थियों? जे ई है वो नॉर्मल संख्या नहीं है, जे ई है वो बीएससी पढ़ाया जाता है इसको। ठीक है ना विद्यार्थियों? तो ई का मान आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको कि ई संख्या कैसी होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। अब बात करें गुरुजी जी अंडूर वाली संख्या। बिल्कुल, तो इसकी अभी चर्चा करते हैं हम। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अभी हमने 3 संख्या देखी थी, पाई, ई तथा अंडूर वाली संख्या, यानी वर्गमूल वाली संख्या। वर्गमूल वाली संख्या। ठीक है, पाई और ई की चर्चा हो गई अच्छे से। ओनली आपको इतना ध्यान रखना है, पाई अपरिमेय संख्या होती है, ई एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है ना? अब बात करता हूं मैं इसकी, किसकी? अंडूर वाली संख्याओं की। तो जैसे कि अंडूर 2, अंडूर 3, अंडूर 5, अंडूर 6, अंडूर 7, अंडूर 8, अंडूर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 और ये 38 और ये 39 डॉट 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 इस तरह से ये संख्या चलती जाएंगी। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, इसमें कुछ संख्याओं को मैंने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है उसको मैंने आपको अभी समझाया था। जैसे अंडरूट 1 था, कौन सा था, देखो नोट में दोबारा लिख लेते हैं उसको। अंडरूट 1, अंडरूट 4 छोड़ा है, अंडरूट 9 छोड़ा है, अंडरूट 16 छोड़ा है, अंडरूट 16 छोड़ा है, अंडरूट 25 छोड़ा है, अंडरूट 36 छोड़ा है, 49 भी छोड़ा, 64 भी छोड़ा है, 81 भी छोड़ा है। ये सभी परमेय संख्या होती हैं। कैसी होती हैं बोलो विद्यार्थियों, परमेय संख्या होती हैं। परमेय क्यों होती हैं, क्योंकि इनका मान निकालने पर 1 का 1 आता है, 4 का 2 आता है, 9 का 3 आता है, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का, इस तरह से इनके मान आते हैं। और इन संख्याओं के पूरे पूरे मान नहीं आते हैं। इन संख्याओं क्या नहीं आता है, इनकी कोई वैल्यू नहीं आती है निकालने पर। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखिए जैसे अंडरूट 2 है, रूट 2 का मान 1.414 डॉट 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 चलता है इस तरह से। ऐसे ही रूट 3 का मान 1.7321, यानी इनके सीधी सीधी आपको बता दूं मैं कि जिन वर्गमूल वाली संख्याओं के मान निकालने पर अगर दशमलव में प्राप्त होते हैं वो संख्या हमारी अपरमेय कहलाती है। और जिनके मान पूरे पूरे यानी अंडरूट 16 है, अंडरूट 16 का वर्गमूल 4 आता है, इसमें कोई पॉइंट का झंझट नहीं है, तो वो संख्या हमारी कैसी कहलाती है विद्यार्थियों, वो संख्या हमारी कहलाती है परमेय संख्या। एक बार इसका लिख लीजिए, ले लो। आप देखो विद्यार्थियों, मैं आपके लिए नोट के माध्यम से लिख देता हूं कि जिन वर्गमूल वाली संख्याओं का, जिन वर्गमूल वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालने पर मान पूरा पूरा प्राप्त होता है, वे परमेय संख्या होती हैं, परमेय संख्या होती है। तथा जिनका मान निकालने पर उनका मान दशमलव में आता है, दशमलव में प्राप्त होता है, वे अपरमेय संख्याएं होती हैं, अपरमेय संख्याएं होती हैं, अपरमेय संख्याएं होती हैं। समझ आ गया विद्यार्थियों, मैंने आपकी भाषा में लिख दिया इसको। क्या लिखा देखो कि जिन वर्गमूल वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालने पर मान पूरा पूरा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, जिनका मान पूरा पूरा प्राप्त होता है, पूरा पूरा प्राप्त होता है, पूरा पूरा प्राप्त होता है, वो संख्या हमारी परमेय संख्या कहलाती है। और जिनका मान निकालने पर उनका मान दशमलव में प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, दशमलव में प्राप्त होता है, वो संख्या हमारी अपरमेय संख्या कहलाती है। विद्यार्थियों, यहां से एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होना चाहिए, मैं आपसे इतनी आशा करता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। इसके बाद देखें विद्यार्थियों, परमेय हो गया, अपरमेय हो गया। इसके बाद में आता है, अगली संख्या आती है हमारी इसमें वास्तविक संख्याएं। कौन संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। कौन सी आती है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक
संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? रियल नंबर्स। तो देखिए इधर वास्तविक संख्याएं यानी इनको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। ध्यान रखना, अब तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, अब तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वो सभी हमारी संख्या कैसी थी? वास्तविक संख्या थी, रियल नंबर्स थी। आगे भी जितनी संख्या पढ़ेंगे मात्र एक संख्या को छोड़ करके, वो संख्या हमारी कौन सी विद्यार्थियों? वो संख्या हमारी कौन सी? काल्पनिक संख्याएं यानी अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याओं को छोड़ करके आगे जितनी भी संख्या पढ़ेंगे वो सभी हमारी संख्या कैसी होंगी? वास्तविक संख्याएं। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, इसमें सीधी सीधी परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं को मिलाकर, परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं को मिलाकर क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। समझ में आ गया ना? यानी परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं को मिलाकर क्या कहते हैं हम? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल की बात करें इसमें देखो 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5, 0 भी आएगा इसमें, 22/7 भी आएगा इसमें, पाई भी आएगा इसमें, ई भी आएगा इसमें। ठीक है ना विद्यार्थियों? √1 भी आएगा, √2 भी आएगा, √3 भी आएगा, क्योंकि परमेय भी आएंगे इसमें और अपरमेय भी आएंगे। ठीक है ना? √4 भी आएगा, √5 भी आएगा, √6 भी आएगा, √7 भी आएगा, √8 भी आएगा, √9 भी आएगा, √10 भी आएगा, √11 भी आएगा। कहने का मतलब विद्यार्थियों, अच्छा इसमें 17/20 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। 24/36 आएगा क्या? आएगा। 19/15 आएगा क्या? आएगा माइनस में। ठीक है ना? 16/24 बिल्कुल आएगा। गुरुजी इसमें अकेली 0 आएगी क्या? 0 भी आएगा अकेली। गुरुजी इसमें माइनस के 7/20 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। आप कहें गुरुजी 19/0 आएगा क्या? ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जी क्या नहीं है? जी क्या नहीं है बोलो? ना तो परमेय है और ना ही अपरमेय है, क्योंकि नीचे 0 आ जाने से उस संख्या का क्या हो जाता है? अनंत संख्या बन जाती है। ठीक है ना? उसका स्वरूप बिगड़ जाता है। क्लियर ना? तो ये संख्या हमारी क्या नहीं है? वास्तविक संख्या नहीं है। इसको हटा दीजिए, ये संख्या हमारी वास्तविक संख्या नहीं है। और इसमें -24/19 ... इत्यादि। तो ये संख्या हमारी कैसी कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स कहलाएंगी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, इसके बाद में हम देखेंगे काल्पनिक संख्याएं। कौन संख्याएं? काल्पनिक संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं इनको इमेजिन नंबर्स। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? इमेजिन नंबर्स। अच्छा, काल्पनिक और इसका कोई नाम है? हैविंग। इसको बोलते हैं अवास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं बोलो? अवास्तविक संख्याएं। यानी जो संख्या हमारी वास्तविक नहीं होती हैं उन संख्याओं को कहते हैं अवास्तविक संख्याएं, यानी काल्पनिक संख्याएं। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, जिन संख्याओं का कोई वास्तविक मान नहीं होता है, यानी जिन संख्याओं की कोई रियल वैल्यू नहीं होती है, क्या नहीं होती है? रियल वैल्यू, या जिन संख्याओं की केवल क्या की जाती है? कल्पना की जाती है। जिन संख्याओं की केवल कल्पना की जाती हो उन संख्याओं को कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उन संख्याओं को कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। तो उन संख्याओं को कहते हैं हम काल्पनिक संख्याएं। इधर देखो, इसके एग्जाम्पल की बात करें, यानी पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या विद्यार्थी? इधर देखो, जिन संख्याओं का कोई वास्तविक मान नहीं होता है, अर्थात
अर्थात जिनकी केवल कल्पना की जाती हो, जिनकी केवल कल्पना की जाती हो, उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, यानी क्या लिखा हमने? जिन संख्याओं का कोई वास्तविक मान नहीं होता है, अर्थात जिनकी केवल कल्पना की जाती है। क्या की जाती है? केवल कल्पना की जाती है। उन संख्याओं को कहते हैं काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्याएं। एग्जाम्पल की बात करें तो आप ही बताइए इसमें एग्जाम्पल कौन से आएंगे? एग्जाम्पल इसमें कौन से आएंगे? आप कहेंगे गुरुजी सारी संख्याएं खत्म हो गई, जीरो वाली, माइनस वाली, प्लस वाली, बटे वाली, अंडर वाली, पाई, ई, मतलब कहने का तात्पर्य ये सारी संख्या खत्म हो गई, वर्गमूल वाली। ठीक है ना? तो अभी संख्या कुछ बची है हमारे पास। कौन सी है साहब? कि यदि अंडर के अंदर यदि माइनस आ गया, अंडर के अंदर क्या आ गया? माइनस आ गया, अंडर के अंदर क्या आ गया? माइनस आ गया। क्या गुरुजी परमी संख्या ले सकते हैं? हाँ विद्यार्थियों, इसमें परमी भी ले लेंगे और अपरमी भी लेंगे, है ना? 12 और 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 डॉट डॉट। देखिए विद्यार्थियों, मैंने क्या लिखा है कि अंडर के अंदर माइनस आ रहा है। अंडर के अंदर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, 11, 12, यानी इसमें परमे भी आ रहे। देखो वैसे देखा जाए 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये संख्या हमारी परमी होती हैं। 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 ये कैसी होती हैं? अपरमी होती हैं। लेकिन गुरुजी आपने तो परमे को भी लिख दिया और अपरमे को लिख दिया। बिल्कुल लिख दिया साहब। क्यों? अब आप एक बात बताइए मुझे कि यहां पर अंडर 9 माइनस का कितना मान आएगा? यानी माइनस के 9 उसके ऊपर यदि वर्गमूल लगा हो तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? आप कहेंगे गुरु इसका मान तो -3 आएगा। कितना आएगा? -3। गलत है। कैसा है? गलत। -9 का वर्गमूल -3 कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ध्यान दीजिए, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। वर्ग और वर्गमूल यानी कह सकते हैं 5 का वर्ग यदि 25 है, 5 का वर्ग कितना है? यदि 5 का वर्ग मैंने लिखा 25, तो भाई साहब 25 का वर्गमूल फिर 5 ही होगा। ये पक्का है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आपने बोल दिया कि -9 का वर्गमूल -3 आएगा, तो फिर बात यह भी सही है कि -3 का वर्ग -9 होना चाहिए। तो देखते हैं इधर, -3 का वर्ग करके देखते हैं हम। -3 इंटू -3, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं? उस संख्या का उससे गुणा कर देते हैं। ठीक है ना? देखो माइनस का माइनस से करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस, और 3 का 3 से करेंगे क्या आएगा? 9, प्लस का 9। और जबकि हमारा प्रश्न क्या था कि -9 का वर्गमूल कितना है? -3। तो विद्यार्थियों ये तो प्लस का 9 आ रहा है और ये माइनस का 9 है, तो क्या ये वैल्यू इसकी समान है? नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि -9 का वर्गमूल -3 कभी नहीं आएगा। अच्छा, मैं आप ये कह रहे हैं कि सर -25 का वर्गमूल तो -5 आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा भैया। देखो ध्यान से, अगर आपने निकाल भी दिया कि -25 का वर्गमूल -5 आ रहा है, तो ध्यान रखना फिर -5 का वर्ग 25 होना चाहिए। तो देखते हैं एक बार गुणा करके, माइनस का माइनस से करेंगे क्या आएगा? बोलो, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा? प्लस, और 5 25, ये प्लस के 25 आ रहे हैं और जबकि ये कैसे हैं? माइनस के 25 हैं। बोलो ये इसकी वैल्यू है क्या? नहीं है। आप कहेंगे गुरुजी ऐसा करो ना कि -9 का वर्गमूल प्लस के 3 निकाल दो और 25 को वर्गमूल माइनस प्लस के 5 ले लो। तो भैया फिर तो और ही गड़बड़ है, क्योंकि +3 का वर्ग कितना होगा? प्लस के 9, और +5 का वर्ग कितना होगा? प्लस के 25। आया समझना कुछ?
तो कह सकते हैं कि -25 का वर्गमूल -5 नहीं आएगा, ना प्लस के 5 आएगा। मैंने आपके लिए पहले देखो क्या लिखा है इधर कि जिन संख्याओं का कोई वास्तविक मान नहीं होता है, जिन संख्याओं का कोई वास्तविक मान नहीं होता है, अर्थात जिनकी केवल कल्पना की जाती है, उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो ध्यान रखना कि यदि अंडूर के अंदर माइनस आ रहा है, चाहे संख्या हमारी वो काल्पनिक हो, चाहे काल्पनिक संख्या, चाहे संख्या हमारी परमी हो, चाहे संख्या हमारी अपरमी हो, ठीक है ना विद्यार्थियों, चाहे संख्या हमारी परमी हो चाहे अपरमी हो, और पूछता है हमसे इनमें से संख्या अंडूर देता है अंदर, तो संख्या पूछता है वो संख्या हमारी कैसी होती है, काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है विद्यार्थियों, यानी वो संख्या हमारी अवास्तविक संख्या होती है। और यहां से अभी रीट 2023 मेंस पेपर में लेवल 2 मैथ साइंस वालों के लिए एक क्वेश्चन भी आया था कि निम्नलिखित में से काल्पनिक संख्या है यानी अवास्तविक संख्या नहीं है, ठीक है विद्यार्थियों। अच्छा इधर देखो, अगर मान लीजिए मैं यहां पर इस तरह लिखता हूं कि 7 और इसमें लग रहा है माइनस बाहर, ठीक है ना, मैंने यहां पे लिखा 9 और यहां पे अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं -7 और -9, तो आप लोग मुझे बताइए कि ये 2 3 और ये 4, बोली ये संख्या कैसी है हमारी, -7 माइनस बाहर है 7 अंदर है, तो ये संख्या हमारी कैसी बोलो, अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या बोलो, अपरमेय संख्या है, ठीक है साहब। इसकी बात करें माइनस तो बाहर है ना, अंदर तो नहीं है, नहीं है गुरुजी, तो 9 का वर्गमूल आता है 3, कितना आता है 3, तो ये संख्या हमारी कैसी बोलो, परमेय संख्या है। कैसी है, परमेय संख्या है, ठीक है। इसकी बात करें हम, गुरुजी इसमें तो अंदर चला गया, अरे भैया अंदर चला गया ना, फिर तो काम बनी गया हमारा, अंदर गया तो ये हमारी संख्या बोलो कौन सी होगी, ये संख्या हमारी काल्पनिक संख्या होगी। कौन सी होगी बोलो, काल्पनिक संख्या होगी, ठीक है। गुरु यहां भी अंदर गया, अरे भैया अंदर जाने दो, संख्या काल्पनिक ले लो, संख्या काल्पनिक ले लो, काल्पनिक संख्या यानी अवास्तविक संख्या। समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण आशा है कि ये हमारा, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपकी समझ में आया हो तो हमारे चैनल को दबा के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।